आते। बोले मतलब? बोले भगवान हरि के द्वार पर, हरिद्वार में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा होगी। अब तो महाराज नारद जी ने 4 आसन वक्ताओं के लिए और 4 आसन श्रोताओं के लिए लगा दिए। 4 वक्ता कौन है बताइए आप लोग? 4 वक्ता कौन है? 4 वक्ता है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैया वक्ता। 4 श्रोता कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं नारद जी। 4 श्रोताओं के लिए आसन, 4 वक्ताओं के लिए आसन। महाराज पूर्ण रूपेण तैयारी, कथा प्रारंभ होने लगी। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया। और सज्जनों बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, बड़े बड़े दिव्य दिव्य संत जो कभी अपनी गुफाओं कंदराओं में से नहीं निकले, पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। आश्चर्य सुनते हैं, क्योंकि नारद जी कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है और सनत कुमार कहीं घूमते नहीं है, तो आज कैसे कथा सुना रहे हैं? तो सज्जनों बड़े बड़े दिव्य संत महात्मा कथा श्रवण करने आते हैं। इधर भक्ति महारानी का आवाहन किया। भक्ति महारानी ताता थैया करती करती आती है। भक्ति सुतौ तो तरुणी ग्रहीत्वा प्रेमे का रूप रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और नाथेति नामानि मुहुर वदंती। भक्ति महारानी आई, बोले मैं कहां विराजमान हूं? तो बताया, हे भक्ति महारानी आप इन सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। बोले भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति महारानी सब भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। भगवान आते, बोले हम कहां विराजमान हो? बोले प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण, आप इसमें विराजमान हो जाइए। सज्जनों जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में तत्काल विराजमान हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सज्जनों भागवत मैंने कहा ना, कोई साधारण किताब, कोई साधारण पोथी, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। साक्षात भगवान का रूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। सज्जनों कथा चल रही है। एक बात आपको बताऊं, कभी भी कथा सुनते समय मन में कोई प्रश्न प्रकट नहीं करना चाहिए। करते हैं तो अपराध करते हैं। कोई प्रश्न प्रकट मत करो। नारद जी से हो गई गलती। नारद जी ने मन में एक प्रश्न प्रकट कर लिया। कहा, बोले महाराज मेरे मन में एक प्रश्न। बोले बोलो। बोले क्या कभी किसी पापी ने भी इस कथा को सुना है? क्या कभी किसी पापी की भी इस कथा को सुनकर मुक्ति हुई है क्या? सनत कुमार बोले पापी? अरे नहीं, महापापी। अब तो गलत बोल रहे हो, महापापी की बात करो। मतलब जिसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पाप किया हो, अगर वो इस कथा को सुन लेना उसकी भी मुक्ति हो जाती। बोले राधे 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 राधे। आगे वाले कह रहे राधे राधे, और जो भक्त कुछ कुछ पीछे बैठे वो तो महाराज आधे राधे। नींद को मत बुलाओ। अगर नींद आएगा ही ना तो महाराज कब कौन की निद्रा महारानी आई और कब कौन सोए गया कोई ये कछु पतो ना चलेगी। नींद को मत बुलाओ, जोर से बोले राधे 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 राधे। जनो यहां नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं। बोले किसी पापी की भी मुक्ति हुई है? महात्मा लोग कहते हैं, सनक सनंदन सनातन कुमार कहते हैं, अरे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामना। बोले कोई साधारण नहीं, कोई बहुत बड़ा कुटिल कामी हो और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुण्यन्तिते, उसकी मुक्ति भागवत सुनने से हो जाती है। वहां तो पापी, और महाराज हम थोड़ी पापी हैं। जो भक्त यहाँ पधारे ये पापी नहीं, ये तो भगवान के भक्त हैं। जय हो। इनकी मुक्ति होनी तो निश्चित है। बड़ी बड़ी पापियों की मुक्ति हो जाती है। बोले किसकी हुई है, नाम लेकर बताओ। तो यहां पर
श्री सूत जी महाराज बताते हैं, कथा सबकी सुनी हुई है, बहुत ध्यान से कथा श्रवण करेंगे। धुंधकारी की कथा। बोले एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले हैं। और उनकी पत्नी जिसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। जिसका जीवन ही धुंधला हो ना, वो होती है धुंधली। बोले राधे राधे। राधे राधे। जीवन में ही धुंधलापन आ गया हो, जिसका जीवन ही धुंधला हो गया हो, वो महाराज किसी धुंधली से कम थोड़ी है। बड़ी टेढ़ी थी महाराज। जैसे ही मौका मिले तब तक दो चारों की चोटियां नहीं खिंचवा दी, जब तक चैन नहीं पड़े। आजकल भी ऐसी कोई कोई माताएं होती हैं जिसका काम होता है दूसरों की चोटी खिंचवाना। समझे बात? किसी में लड़ाई झगड़ा कराना। पर ऐसा नहीं कराना चाहिए। देखो, पहले तो लड़ाई झगड़े घर में होती थी, अब वो थोड़े शांत हो गए। अब टीवी घर में आ गई, बड़े बड़े नाटक लोग देखते हैं। कौन सा नाटक देखते हो माताओ? सास भी कभी बहू थी है? सास भी कभी बहू थी नहीं, ये मत देखो। सबको बहू बनना पड़ता है, सबको सास भी बनना पड़ता है एक दिन। ये लीला है, ठाकुर जी की कृपा है। पर उनको याद मत करो। याद क्या करना है? नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जो उसको एक बार याद कर लेता है ना, कन्हैया का एक बार नाटक देख लेता है ना, तो दुनिया का नाटक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले राधे 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 राधे। सजनो, धुंधली टेढ़ी थी, उल्टी थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहु जल्पिका सूरा छह ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ऐसी वो धुंधली उल्टी। एक ऐसा प्रसंग आता है, एक व्यक्ति की पत्नी थी जो उल्टी उल्टी चलती थी, जन्म भी उल्टा ही हुआ। सजनों, माता पिता ने शादी विवाह कर दिया, पति बड़ा सीधा मिला। पति कहे, बोले देवी आज गांव में महात्मा लोग आए, चलो भोजन करा देते हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं कराना है। वो वाले महात्मा जी बाबा जी बहुत खाते, मुझे नहीं बुलाना है। और महाराज जैसी ये बात सुनी, उसका पति तो बेचारा मन मार के चुप रहे। फिर कहे, बोले वो कथा हो रही है, चलो कथा सुन के आते हैं। हमारे पूना के भक्त लोग आए हैं, हमारे महाराष्ट्र के भक्त लोग आए हैं, कथा करा रहे हैं। कहा? बोले चित्रकूट धाम में, चलो कथा सुन के आते। बोले जाएं तो सही, पर मौसम अच्छा नहीं है और कथा भी अच्छी नहीं हो रही है। होते ना कई लोग ऐसे ऐसे महाराज। उसका पति बड़ा परेशान। बोले जब कहो हर बात का उल्टा, हर बात का सब कुछ गलत बता देती है, क्या करना चाहिए? एक दिन गया किसी महाराज के पास। बोले महाराज मेरी पत्नी जन्म से ही उल्टा चलती है, क्या करूं? तो सजनो, महाराज बोले सुन, अगर तेरी पत्नी उल्टा चलती है ना, तो तू पहले उससे उल्टी बात किया कर। अगर वो उल्टी है तो तेरी उल्टी बात का वो कर देगी सीधा। अब हो गया। बोले देवी प्रयाग में कुंभ लग रहा है, अभी निकल कर गया ना, 4 फरवरी को विश्राम हुआ है महाराज। महाशिवरात्रि को 4 मार्च को विश्राम हुआ है दिव्य कुंभ का। तो बोले चलो कुंभ में जाकर स्नान करके आते। प्रयाग में दिव्य कुंभ लग रहा है, अर्ध कुंभ। ये बोलती है जाए तो, तुम्हारा मन है या नहीं? पति बोला मेरा मन नहीं, हम नहीं जाएंगे वहां पे। ये बोली नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो नहाऊंगी। और महाराज पति ने उल्टा कहा, उसका सीधा हो गया, वो जाने लगे। स्नान करने गए, पहले उसका पति नहाया, फिर वो खुद नहाने गई। अब धीरे धीरे उसकी पत्नी गहरे पानी की ओर जाने लगी। उसने कहा देवी आगे गहरा पानी है, डूब मत जाना। वो कहती नहीं नहीं, मैं तो नहाऊंगी, मैं तो डूबूंगी। और महाराज गई धड़ाम से, डूब गई, मर गई। ये कहता है कहीं तो मेरी पत्नी मिलेगी। गया प्रयागराज से, कहा? बोले हरिद्वार। गोताखोरों से कहता, बोले देखो देखो मेरी पत्नी डूब गई है। गोताखोरों ने देखा महाराज, बड़े बड़े जाल बिछवा दिए, बड़े बड़े गोताखोरों ने देखा, पर कहीं पत्नी तो मिले ही नहीं। बोले एक बात बताओ, आपकी पत्नी कहां किस घाट पर डूबी थी?
वो बोला मेरी पत्नी प्रयागराज के संगम घाट पर डूबी थी। गोताखोर कहते हैं भले आदमी, बोली तेरी पत्नी अगर प्रयागराज के संगम घाट पर डूबी थी तो तुझे प्रयागराज से गंगा सागर जाना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया प्रयागराज से गंगा सागर जाती है। तू तो उल्टा लौट कर आ गया। बोले आपको नहीं पता भैया। बोले क्या? बोले मेरी पत्नी जन्म से ही उल्टा चलती थी और मैंने सोचा मरने के बाद भी वो उल्टा ही चलेगी, इसलिए मैं लौटकर प्रयागराज से हरिद्वार आ गया। बोले राधे राधे। राधे राधे। हंसाया है तो भैया कम से कम फीस तो दी दो, राधे राधे तो बोल दो, राधे राधे। राधे राधे। तो सजनो, कोई कोई किसी किसी के भाग में उल्टी भी लिख जाती है, पर जो माताएं यहाँ पर है ना वो सब सीधी है, कोई उल्टी नहीं है। सब देखो कैसी कथा सुन रही है, बहुत बढ़िया। ऐसी सुना 7 दिन तक कंजूसी मत करना। सजनो, धुंधली ऐसी कहते हैं ना, जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण भी। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ करें और ये श्रीमती जी दोनों ही सत्संग करते, पर सत्संग में कुछ अंतर है। वो करते पूजा पाठ और ये करते महाराज झगड़ा लड़ाई। एक दिन ये विचार कर रहे थे मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और कहते हैं जहां खाने वाले होते हैं ना वह खाने के लिए नहीं होता है, और जब खाने के लिए बहुत होता है वहां कोई खाने वाला नहीं होता है। आज आत्मदेव जी की यही विडंबना है, बहुत कुछ खाने के लिए भगवान की कृपा है पर कोई खाने वाला ही नहीं, कोई संतान ही नहीं है। एक दिन पड़ोसियों का आना हुआ, पड़ोसी कहते अरे महाराज देखते हैं आपके यहाँ तुलसी का पौधा है ये सूख गया है। अरे आप तो इसी की बात कर रहे हो, देखो आप फल लाते हो ये भी खराब हो जाते हैं। बोले हाँ। बोले और भी कुछ है क्या? बोले आपके यहाँ तो कोई पुत्र भी नहीं है। चौथी बात, आपके यहाँ जो गाय है ना हम उसको बहुत समय से देख रहे हैं, वो भी अभी तक बांझ ही बैठी है। बोले भैया क्या करूं, गाय की खुद सेवा करता हूं, तुलसी के पौधे में खुद स्वयं जल सींचता हूं, भगवान को भोग लगाकर फल लाता हूं, पता नहीं क्या परेशानी है, क्या दुविधा आ गई है। पड़ोसी कहते हैं बोले आपको नहीं पता आपके पितृ आपसे नाराज हैं। बोले क्यों? बोले आपके यहाँ कोई बेटा नहीं है ना इसीलिए। और भैया भगवान तो जल्दी खुश हो जाते पर पितृ जल्दी खुश नहीं होते। बोले क्या करें? बोले बेटा नहीं है बेटा लाओ। अब तो महाराज आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, जैसे महाराज दशरथ एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मेरे सुत नाही। जाते हैं वन में, कहते हैं आज तो पुत्र लेकर ही लौट कर आऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं। अब तो महाराज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तीसरे दिन लगती है प्यास, पानी पीने गए कुएं की ओर, कहते हैं मैंने वचन लिया है जब तक पुत्र नहीं मिल जाएगा नहीं तो कुछ खाऊंगा और नहीं कुछ पीऊंगा, क्या करूं? बोले मर जाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। यही विडंबना है, लोग मरना जानते हैं पर जीना नहीं जानते हैं, पग पग पे मरने के लिए हैं। पर सज्जनों, इंसान का कर्तव्य बनता है, जीव का जीवन जीने का कर्तव्य बनता है, ना कि मरने का कर्तव्य बनता है। अरे मरने के लिए तो लोग बहुत है, लोग तो मरवाने के लिए सोचते हैं, बोले कभी ये मरे कभी इसकी संपत्ति मेरे नाम हो। पर भैया आप ध्यान रखो, हमें परिवार चलाना है, आप परिवार के रक्षक हो, आप नहीं रहोगे तो आपका परिवार क्या करेगा? भगवान ने मरने के लिए नहीं, भगवान ने तरने के लिए भेजा है, भजन करो और तर जाओ, ये जीवन जीना कहलाता है, मरना नहीं कहलाता है। कितने आए कितने मर गए, मरना सबको है, पर जीवन में कुछ कर जाओगे तो नाम हो जाएगा। अमर नाम दुनिया में कर जाओगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाओगे, जहां भेज देंगे हम उधर जाएंगे, जिधर भगवान भेज देंगे वहीं चले जाएंगे, और कुछ करो। सज्जनों, आत्मदेव जी कुएं में गिरने ही वाले थे, एक महात्मा आते, रुको रुको भैया क्या कर रहे हो?
बोले आत्महत्या, बोले देखने में तो बड़ी ज्ञानी लगती हूँ।